साइड है 28 सेंटीमीटर। आप मुझे बताइएगा कमेंट में इसका हाइट क्या होगा और इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, सारा पेड बैच का कोर्स मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे लेके आ रही हूँ। 4 से 5 महीने का कोर्स है। जो लोग पेड बैच नहीं ले सकते, आप लोगों को भी पता है। जो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ एक नया कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाली हूँ। तो सरप्राइज़ देखने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखनी होगी। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ, जो लोग सीजीएल 2024 की तैयारी कर रहे हैं या फिर 2024 में आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। दोस्तों, जैसा कि पता है आपको, बहुत से यूट्यूब चैनल पे सारे टीचर्स आपको फ्री में क्लासेस देते हैं, बट पॉइंट ये है कि वो फ्री में ऑनलाइन क्लासेस देने के बाद भी उनके पेड कोर्सेज इतने महंगे क्यों होते हैं। तो इसका एक रीज़न ये है कि जो उनके पेड कोर्सेज में जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको यूट्यूब पे कभी नहीं सिखाया जाता। देखिए, सीखते तो हम सभी है, लेकिन कम समय में क्वेश्चन का आंसर करना ये सभी नहीं सीख पाते हैं। ये जो ट्रिक होता है, ये ट्रिक आपको सिर्फ पेड बैच में ही मिलता है। तो आज से जो है मैं आप लोगों के लिए पेड बैच में जो कॉन्सेप्ट ट्रिक्स पढ़ाया जाता है वो सारा मैं आपको अपने चैनल पे पढ़ाऊंगी। आज जो है मैं आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल। 2D डायमेंशन का इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं बता रही हूँ, मेंसुरेशन चैप्टर का होता है। ऐसा शॉर्ट ट्रिक आपने यूट्यूब पे फ्री में कभी नहीं पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हमारा आता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हम कहते हैं हिंदी में समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जो होता है हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। मैं आपको फिगर के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। जो ये नीचे का पार्ट होता है, ये होता है ABC। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है, और ये जो इसे हम कहते हैं बेस, मतलब कि आधार। ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारा होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हम कहते हैं कर्ण, और परपेंडिकुलर को कहते हैं लंब। ठीक है, आपको ये तो मालूम होगा, ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाया जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये जो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, ये हमारा साइन थीटा होता है। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है हमारा कोस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस जो हमारा होता है टेन थीटा। जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ी होगी अपने स्कूल लाइफ में, तो वो तो ये समझ गए होंगे। जिनको समझ में नहीं आया है वो इतना याद कर लीजिए, जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर करवाऊंगी उसमें मैं आपको पूरा बेसिक से समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने दोबारा बेसिक कॉन्सेप्ट पे। इसमें जो है आपको ये 90 डिग्री है, ये हमारा हो गया 90 डिग्री का कोण। इसके सामने एक जो ट्रायंगल होता है वो टोटल 180 डिग्री का होता है, मतलब AB प्लस BC प्लस CA इजिकल टू 180 डिग्री। तो इसमें हमारा 90 डिग्री तो हो चुका है, तो बाकी बचे दो एंगल हमारे 45 डिग्री का होगा एंड 45 डिग्री। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ, हम यहाँ पे लेंगे 10। आप साइन कोस कुछ भी ले सकते हैं, आप प्रूफ करिएगा, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो हम सबसे पहले लेते हैं 10 45। 10 45 आपको मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। मैंने आपको बताया था 10 की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है AB अपॉन में बेस हमारा क्या है BC अपॉन में BC। मतलब 10 45 डिग्री की वैल्यू दोस्तों आप सभी को पता होगा। साइन, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने वैल्यू यूज की होगी। 10 45 की वैल्यू जो होती है वो हमारी 1 होती है। तो हमारा यहाँ पे जो बेस हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लग जाएगा। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला होता है हमारा अंडर रूट बेस का स्क्वायर। बेस हमारा क्या है 1,
1 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर क्या है हमारा 1, 1 का स्क्वायर मतलब √2। तो ये सभी जो हमारा बन जाता है तो हमारी जो ट्रायंगल होती है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें जो हमारा 40 डिग्री के सामने जो होता है उसकी यूनिट 1 होती है, 45 डिग्री के सामने जो होता है उसकी यूनिट 1 होती है, और 90 डिग्री के सामने जो होता है उसकी यूनिट √2 होती है। ये आप सभी याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके दूसरे उस पे चलती हूँ, कॉन्सेप्ट पे। ले लिया आप सभी ने स्क्रीनशॉट, अब मैं इसको रब कर रही हूँ यहाँ से। अब हम दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं 90 डिग्री का। दूसरे ट्रायंगल में 90 डिग्री में हमारा जो होता है ये हमारा A B C, ये हमारा 90 डिग्री कौन हो गया। अब ये हम इसे ले लेते हैं 60 डिग्री एंड दिस वन 30 डिग्री। इन सभी का एंगल का कोण जो होगा 180 डिग्री होता है। तो 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो हम यहाँ पे 10 लेते हैं, 10 30 लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 10 30 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, AB अपॉन में BC। तो आपको 10 30 की वैल्यू पता है क्या होता है, 1/√3, 1/√3। तो ये हमारा बेस क्या यहाँ पे दिखा रहा है, BC जो है हमारा √3 बता रहा है, ठीक है। और हमारा AB क्या बता रहा है 1। तो मतलब 60 डिग्री के सामने जो एंगल बनता है, जो यूनिट आती है √3 यूनिट आती है, और 30 डिग्री के सामने 1। अब हम इसे 90 डिग्री के सामने हमारा क्या होगा, हम हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम का आपको पता ही होगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू √ परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में बेस का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 1, √3 का स्क्वायर हमारा होता है 3। तो ये हमारा हो गया √4, मतलब हमारा जो ये हाइपोटेन्यूज आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो इतना आप सभी को समझ में आया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक चीज और समझाती हूँ। तो जब भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री में अगर हमारा 40 डिग्री का कोण होगा, तो हम यहाँ पे जो जब भी लिखेंगे 90 डिग्री, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, एंड आफ्टर दैट जब भी हमारा 90 डिग्री कोण में राइट एंगल ट्रायंगल में 30 डिग्री और 60 डिग्री दिया होगा, तो इनका वैल्यू हमें सीधा डायरेक्ट लिख लेना है, निकालना नहीं है। 90 डिग्री हमारा 45 में क्या होता है √2, और बाकी जो होता है हमारे 1 होता है, ठीक है। और 90 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री में जो होता है ये हमारा आता है 2, और 30 डिग्री के सामने क्या होता है 1, और 60 डिग्री के सामने क्या होता है √3। आपको इतना, हाई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में। दोस्तों मैंने आपको पहले ये इसलिए समझाया कि अगर आप ये समझ जाते हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो है आपको बिना पेन उठाए आप आंसर निकाल सकते हैं क्वेश्चन का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सभी ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। अब हम बनाते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब आप सभी ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। ये हमारा बन रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। हम ये भी यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको हिंदी में कहते हैं हम सभी समबाहु त्रिभुज। हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी आप सभी को मालूम है। समबाहु त्रिभुज में जो है सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं और सभी साइड बराबर होती है। तो यह हमारा बन गया है समबाहु
त्रिभुज। फिगर शायद अच्छी नहीं बनी है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में जो सभी एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के एंगल होते हैं। ठीक है, ये आप सबने ये पढ़ा होगा, 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। और इनके जो सभी साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, हम उसको नाम दे लेते हैं ट्रायंगल ABC। तो अब हम इसमें आपको अगर कहा जाएगा ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर हम निकालते हैं परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों ओर का चक्कर। तो इसमें हमारा कितना साइड है? 1 2 3, और सभी भुजाएं हमारी बराबर होती है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का परिमाप होता है 3a। अब इस पेपर में हमसे इसका हाइट पूछा जाता है, तो हाइट के लिए जो हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बना देंगे, AD परपेंडिकुलर ऑन BC। हम इसको ऐसे लिखते हैं AD परपेंडिकुलर BC। ये जो साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर का साइन होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर जो है हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया? आप इतना नोट करिए। उसके बाद जो है जो हमारा ये एंगल बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर ही हमारा एंगल बाइसेक्टर होता है। एंगल बाइसेक्टर जो होता है सामने वाली भुजाओं को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। तो ये हमारा एंगल A है। ठीक है, एंगल A है तो मतलब ये इसको यहाँ से यहाँ तक a/2 में बांटेगा, यहाँ से यहाँ तक a/2 में। ये जो है हमारा 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, a/2 क्योंकि हमारी पूरी साइड जो है A है। ठीक है, ये रहा पूरा साइड A। और एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे एंगल जो है 60 डिग्री है, उनको भी बराबर 30-30 में बांट देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले स्लाइड में, 30 डिग्री के सामने हमारा वैल्यू क्या होता है? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? a/2। तो 60 डिग्री के सामने हमारा क्या होता है? √3। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी a/2 है, तो ये हमारी आ जाएगी √3 a/2। तो हम हाइट को क्या लिख सकते हैं? हाइट को लिख सकते हैं √3/2a। ठीक है, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया मुझे कोई बता सकता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा क्या है? A, हाइट क्या हमारा? √3/2 हाफ। तो हम इसका एरिया का फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे, हाफ इंटू बेस क्या है हमारा? A, और हाइट क्या हमारा? √3/2a। √3/2a। तो ये हमारा 2 से 2 4 हो जाएगा, 1/4। इसको हम √3 लिख लेते हैं, √3/4a²। तो ये हमारा हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, इतना समझ लिया आप सभी ने। अब मैं आपको जो है, अगर हमारा एग्जाम में पूछता है, हमें एरिया गिवन है, हमसे पूछ लेगा हाइट चाहे बेस, तो अब हम कैसे निकालेंगे? या पेरीमीटर। तो आप क्या करेंगे? ये फॉर्मूला लगाने बैठ जाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऐसे में सारा हमारा टाइम निकल जाएगा। तो मैं जो है आज आपको बिना पेन उठाए आंसर निकालना सिखाती हूँ। तो मैं ये रब कर रही हूँ, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो हमारा है साइड, साइड मतलब भुजा। यहाँ पे हमें पूछेगा हाइट निकालने को, पेपर में हमसे हाइट निकालने को पूछता है। उसके बाद जो हमसे निकालने को पूछेगा एरिया। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताती हूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब भी 90 डिग्री में हमारा होता है, तो अगर हमारा कोई भी साइड, जैसे हमारा साइड होता है A, तो साइड में हमारा कभी भी हम पेरीमीटर निकालते हैं और एरिया निकालते हैं। तो पेरीमीटर हमारा 2 गुना हो रहा है, मतलब 2a, और हमारा एरिया निकालना होता है, तो हमारा एरिया क्या निकल रहा है? सेंटीमीटर स्क्वायर में।
पेरीमीटर हमेशा हमारा सेंटीमीटर में निकलता है और एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अगर हमारा साइड जो है दुगना किया जा रहा है तो उसका एरिया क्या होगा, एरिया उसका 4 गुना होगा, 2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हमारा हो जाएगा a स्क्वायर। तो देखिए मैं अब ये तो आपको समझ में आएगा ना, अगर हमारा सेंटीमीटर गुण मल्टीप्लाई में है तो एरिया जो हमारा होता है स्क्वायर में आ जाता है कभी भी। तो मैं आपको बताती हूँ, हमारा साइड जो है, जो जैसे हमारे एग्जाम में साइड हमें गिवन होगी, ठीक है, कभी भी हमारी साइड जो होती है 2 सेंटीमीटर का मल्टीपल होगा, ठीक है, और ये जो हमारा होगा √3 सेंटीमीटर और ये हमारा होगा √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अब हमें एग्जाम में पूछा जाएगा के, जैसे हमारी साइड जो है 2 का मल्टीपल, तो जैसे हमारे एग्जाम में 2 का मल्टीपल के पूछा जाएगा हमसे, तो उसका हाइट क्या निकल जाएगा। अब हाइट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हमारा साइड गिवन है हमारा 2 का मल्टीपल के, तो हम हाइट कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा। हमारा हाइट 2 का मल्टीपल है तो k का मल्टीपल √3, और स्क्वायर कैसे निकलेगा, k का स्क्वायर √3, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया, चलिए नेक्स्ट स्टेप पर हम चलते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे गिवन है 16 2 के मल्टीपल पे कितने पे होता है, 2 × 8 है ना, मतलब हमारा क्या वैल्यू क्या हमारी आ रही है, 2 का मल्टीपल 8, मतलब हमारा हाइट क्या हो जाएगा 8√3, एरिया क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64√3। अब तो आपको समझ में आएगा दोस्तों, जैसे एग्जाम में हमारा पूछता है 8√3 हाइट है तो उसका हमें एरिया बताना है, तो एरिया बताने के लिए क्या करना होगा, सीधा हमें हाइट का जो ये वैल्यू दे रखी है 8 का स्क्वायर कर देंगे 64√3। मतलब आपको जो याद करना है बस वो ये याद करके रखना है कि हमारा हाइट जो होता है √3 सेंटीमीटर होता है, एरिया जो होता है √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है, और हमारी साइड होती है वो 2 का मल्टीपल होती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया है। अब आप मुझे इनका हाइट बताइए, साइड बताइए, तो कैसे बताएंगे आप मुझे, ये किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर मतलब 12√3 हमारी जो है हाइट आ जाएगी, ठीक है। अब ये किसका मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है, मतलब अब इसमें हमें 2 का मल्टीपल करना है ना, मतलब 12 × 2 24, हमारी साइड जो हो जाएगी वो 24 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया। एक और मैं बताती हूँ आपको, जैसे हमारा साइड हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। अब ये किसका 2 का किसका मल्टीपल है, ये मुझे बताइए, ये 2 का मल्टीपल है 9 से, मतलब हमारी जो यूनिट है 9। अब हमें हाइट निकालना है, हमें पता है 9 है, तो डायरेक्ट हाइट क्या हो जाएगी हमारी 9√3 सेंटीमीटर, और हमें एरिया पूछने के लिए बोलेगा तो हम एरिया डायरेक्ट निकाल देंगे 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया दोस्तों, मतलब यही है, आपको जो है 2 का मल्टीपल जो भी हमें पेपर में साइड गिवन है, जैसे हमें पेपर में साइड गिवन है 16 सेंटीमीटर, तो हमें तुरंत दिमाग में लगाना है 16 8 का मल्टीपल होता है 2 का, तो 8 है मतलब 8 हमारा हाइट हो जाएगा 8√3 मतलब एरिया हो गया हमारा 64√3। बस इसमें आपको पैर उठाने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल भी नहीं पड़ी, आपका क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ 28, हमारा साइड है 28 सेंटीमीटर। आप मुझे बताइएगा कमेंट में इसका हाइट क्या होगा और इसका एरिया क्या होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो और ये कॉन्सेप्ट आप लोग मुझसे जरूर शेयर करिएगा, ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर बताइएगा, देख लीजिए आप लोग, कमेंट कर दीजिएगा मुझे। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वीडियो एंड तक पूरा देखिएगा, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए। जो पेड बैच में इंग्लिश का कोर्स करवाया जाता है, जैसे फाउंडेशन कोर्स, वोकैब, कंप्रीहेंशन, सारा पेड बैच का कोर्स मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे लेके आ रही हूँ। 4 से 5 महीने का कोर्स है, जो लोग पेड बैच नहीं ले सकते हैं, आप लोगों को भी पता है, जो अच्छे टीचर्स हैं, टॉपर रैंकर्स के टीचर हैं, उनकी फीस जो होती है 3000 4000 अप्रोक्स होती है। तो जो फाइनेंशियल कंडीशन में अच्छे नहीं है,
पेड बैच नहीं ले सकते हैं, लेकिन पेड बैच में कुछ तो खासियत है ना, जो इतना ज़्यादा फीस लिया जा रहा है। तो मैं आप सभी बच्चों को पेड बैच में जो पढ़ाया जाता है वो यूट्यूब पे पढ़ाऊँगी। तो आप लोग मेरे साथ चैनल के साथ बने रहिए। कल मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का फर्स्ट पार्ट लेके आ रही हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा।